प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ओवैसी की निशानी पर आ गए हैं। दरअसल हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। तो अब किस मुद्दे पर ओवैसी ने घेरा पीएम को और क्या कुछ बोले ओवैसी, देखिए ये रिपोर्ट। चीन और भारत के बीच हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों में 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा। चीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब चीन के इस रवैये पर पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब अपने एक संबोधन के दौरान ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कभी भी दो चीजों पर नहीं बोलते, एक है पेट्रोल डीजल की कीमतें और दूसरा लद्दाख में चीन की हरकत। ओवैसी ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पीएम मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते और चीन हमारे मुल्क में घुसकर बैठ गया। उन्होंने आगे कहा कि जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पुलवामा अटैक किया तो मोदी ने कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, हमने कहा कि मारो, लेकिन चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो चाय में चीनी भी नहीं डालते होंगे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर भी ओवैसी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमारी फौज के 9 बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई और 24 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मरे तो क्या अब आप T20 खेलेंगे? इसके अलावा उन्होंने IB और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में भारत के आम लोगों के साथ T20 खेल रहा है। बिहार के गरीब काम करने वालों की जान जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB और अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? कश्मीर में हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान की ओर से आतंकी आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? ऐसा सीज फायर किया है कि ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को मोदी सरकार की नाकामी बताया। ओवैसी के इन बयानों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में हुई घटनाएं चीन की भारत में घुसपैठ और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के चलते अब मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। DV लाइव की रिपोर्ट।